दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो आज के क्लासेस में हम लोग देखेंगे जो कल आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होगा मंथली टेस्ट का, तो हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर की देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि सरकारी बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सरकारी बजट का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तो वो हो जाएगा आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया है कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। जो राजकोषीय घाटा है उसे किसे कहते हैं, तो हम लोग कुल व्यय और कुल प्राप्ति को कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि बजट एक प्राप्तियों किस प्रकार की होती है। तो बजट की प्राप्तियाँ किस प्रकार की होती है, तो वो 4 प्रकार की होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि राजस्व प्राप्ति की। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्व प्राप्ति नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो ऋण प्राप्ति जो है वो नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया राजस्व व्यय का उदाहरण है। जो राजस्व व्यय है उसका क्या उदाहरण है, तो उसका उदाहरण है ब्याज भुगतान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पूंजीगत व्यय का उदाहरण है। जो पूंजीगत व्यय है उसका क्या उदाहरण है, तो उसका पूंजीगत का व्यय का उदाहरण है ऋण चुकाना। ठीक है। तो हम अब इसका सब्जेक्टिव देखते हैं। संतुलित बजट में क्या होता है। जो संतुलित बजट होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो होता है वो सरकारी प्राप्ति होती है और सरकारी व्यय होती है। ठीक है। तो संतुलित बजट में क्या होता है, तो सरकारी प्राप्ति और सरकारी व्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि बजट घाटा का मतलब क्या होता है। जो बजट घाटा है उसका जो मतलब क्या होता है, तो उसका जो मतलब होता है जब सरकारी व्यय सरकारी प्राप्तियों से अधिक होता है। मतलब जो सरकारी का जो व्यय है वो सरकारी का प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बजट घाटा का मतलब यही होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कि बजट का निर्माण कौन कराता है। जो बजट है, तो जो बजट है बजट का निर्माण कौन कराता है, तो वित्त मंत्री कराता है। ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में देख लेते हैं। नहीं 10 है ना, 10 में पूछा गया कि भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था। जो भारत में जो पहला बजट जो बनाया गया था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 7 अप्रैल से 1860 तक हुआ था। ठीक है। 7 अप्रैल से 1860 तक हुआ था। ठीक है। तो अब थोड़ा हम लोग लघु और दीर्घ उत्तर देख लेते हैं। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लिए, तभी मैं आप लोगों को जो कल एग्ज़ाम होगा उसका मैं दे पाऊँगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि सब्जेक्टिव में दिया गया है कि बजट से क्या आप समझते हैं। तो बजट जो है वो सरकार का एक वित्तीय विवरण है। इसमें एक वित्तीय वर्ष के अनुमानित आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, को दिखाया जाते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में अंतर। इसमें क्या क्या अंतर है, तो आप लोग देख लीजिए कि राजस्व प्राप्तियों से सरकार की परिसंपत्तियों का दायित्वों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसमें जो परिवर्तन नहीं होता है, जैसे कर आय फीस आदि। पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयताएं बढ़ती है या परिसंपत्तियां घटती है, जैसे ऋण प्राप्ति, विनिवेश आदि। क्वेश्चन नंबर 3 राजकीय कोषीय घाटा का अर्थ समझाइए। जो राजकीय कोषीय घाटा है उसका अर्थ को हमको लोग को समझाना है। तो इसका अर्थ कैसे होगा, तो जब सरकार का कुल व्यय मतलब सरकार का जितना व्यय होता है वो उसकी कुल प्राप्तियों से गैर ऋण प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, तो उसको हम लोग राजकीय घाटा का अर्थ कहते हैं। ठीक है। जैसे अब बजट के 3 प्रकार लिखे, तो बजट के क्या क्या है, तो संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटा बजट। ठीक है। और 5 में बजट का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, तो यह सरकारी नीतियों को दर्शाता है, संसाधनों का सदुपयोग करने में मदद करता है और देश के आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए इसका मैं। और आप लोगों को क्या क्या एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका मैं आप लोगों को तुरंत बताने का प्रयास करूँगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।